नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फिलहाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 एग्जाम चला हुआ है। एग्जाम आपका शायद 27 मार्च तक चलेगा। उसके जस्ट बाद रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भी होना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आपका होने वाला है, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के आपने फॉर्म अप्लाई किया था 2025 में, तो आप अपने एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं, आप तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक डर लगा हुआ है कि यार मैंने तैयारी तो बहुत कर ली, पता नहीं इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो गया फिर नहीं होगा, इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया फिर नहीं होगा, मतलब एक अजीब सी घबराहट है। तो भाई अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 45 नंबर का पेपर बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, एकदम रियलिटी है। रेलवे एनटीपीसी 2024 वाले पेपर को एनालाइज करने के बाद साथ ही 2025 वाला पेपर फिलहाल जो चल रहा है ग्रेजुएट लेवल का, उसकी जितने भी अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं उन सभी को एनालाइज करने के बाद मैं आपको इस वीडियो में 45 नंबर का पेपर एग्जैक्ट बताने वाला हूं। एग्जाम से पहले बस ये पढ़ लीजिएगा, 45 नंबर मेरी तरफ से फ्री ले जाइएगा, ठीक है। 45 नंबर का पेपर एग्जैक्ट छपेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर बन जाए आगे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर चाहे वो आपकी ग्रेजुएट लेवल की बची हुई शिफ्ट हो, ठीक है, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, ठीक है, जो कि शायद अगले महीने आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो भाई ग्रेजुएट लेवल का तो ऑलमोस्ट एग्जाम हो ही चुका है, अब तो 12th पास वालों को देखना है कि एग्जाम में कितने झंडे गाड़ने हैं। तो वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले बस ये पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट 45 नंबर तो आपके यहां से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट गाइज उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट को अभी तक नहीं पता होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर उतारना चाहते हो, एक एक चीजें छापना चाहते हो डिटेल के साथ, तो अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो इन हैंड रिटन नोट्स को। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका क्वेश्चन बार बनेगा नहीं, मेरी गारंटी है। थ्योरी तो है ही, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए गाइस, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें तो पता ही होंगी कि भाई रेलवे एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 एग्जाम हो रहा है उसका फॉर्मेट ये है, पैटर्न ये है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज आता है, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे कि शुरुआत में बता दिया, चिंता मत करिए, इन 100 नंबर में से 45 नंबर तो आपके पक्के हो ही गए हैं। मैं आपको बताऊंगा 45 नंबर में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अगर आपने इस बार का पेपर देखा होगा और 2024 वाला पेपर अगर आपने एनालाइज किया होगा तो एक चीज आपने नोटिस कर ली होगी, जनरल अवेयरनेस के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस वाली ई बुक से पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले साल ये प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। इसमें 2021 के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन दे रखे हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि रेलवे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। सभी के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस है। रिपीटेडली 2024 वाली भी हर एक शिफ्ट में, 2025 वाली भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस इस ई बुक से बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, आप समझदार हो, खुद जाके देखिए। तो अगर आपके पास ये वाली ई बुक नहीं है ना, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत डाउनलोड करो और एग्जाम से पहले पढ़ डालो। 50 से 53 के आसपास टोटल पेजेस होंगे। 3 से 4 दिन का मुश्किल से खेल है, उससे भी कम का खेल है। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, पूरी ई बुक को पढ़ डालोगे, पूरी जनरल अवेयरनेस एनटीपीसी की उंगलियों पर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की तो काफी हद तक प्रॉब्लम आपकी ये वाली जो ई बुक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपकी सोल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज करंट अफेयर से शुरू करते हैं। इस बार एग्जाम में करंट अफेयर ने सबके तोते उड़ा रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर पढ़ने कहां से है। तो मोस्ट ऑफ शिफ्ट में आपके 10 क्वेश्चन तो फ्लैट करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लो। ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। गाइज अगर आप ये 5-6 करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ ले तो ना, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जिसमें से एक टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, स्पेशली 2025 और 26 में, सभी को पढ़ डालिए एक
एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटेडली आ रहा है। ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज है समिट्स, यानी कि दोस्तों जितने भी 2025-26 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, फिर चाहे वो क्वाड सम्मेलन हो, संघाई हो, ब्रिक्स हो, G7, G20, जितने भी अंतरराष्ट्रीय समिट्स है ना, सभी को पढ़ डालिए। कौन सी समिट का मोटो क्या था, कहां उसका आयोजन हुआ, भारत की तरफ से किसने उसमें पार्टिसिपेट करा, उसकी अध्यक्षता किसने करी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक क्वेश्चन गारंटेडली आएगा। तीसरी चीज है इंडेक्स, यानी कि सूचकांक, जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, नंबर फर्स्ट रैंक कौन से देश को यहां पर मिली है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने आपको जैसे कि अभी अभी बताया, पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहा है। डे और थीम, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 2025 में उसका थीम क्या था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 में कब मनाया जाएगा, उसका थीम क्या रहेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी थीम पूछ लेगा, कभी आपका दिन पूछ लेगा। अगली चीज है बुक्स और ऑथर। हाल ही में 2025-26 में जितने भी पॉपुलर बुक लिखी गई, बड़ी किताबें लिखी गई, उनके ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेशली शशि थरूर या फिर चेतन भगत, कुछ ऐसे राइटर हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारी बुक्स पूछी जाती है, रस्किन बोर्ड। साथ ही अवार्ड, हाल ही में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, 26 जनवरी के दिन काफी सारे अवार्ड, पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म भूषण, विभूषण, साथ ही भारत रत्न की घोषणा करी गई है। आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। नोबेल प्राइज 2025 में किस किस को दिया गया, किस क्षेत्र में, क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा। 2 क्वेश्चन तो अवार्ड से पूछे जा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स, चाहे वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो 2026 वाला, ठीक है, या फिर कोई भी इवेंट हो, चाहे हॉकी का हो या फिर बॉक्सिंग का, कोई भी हो, ओलंपिक हो, पिछले साल के क्वेश्चंस कम से कम 2 पूछे जाएंगे। स्पोर्ट पर्सन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, फिर किस देश का ये खिलाड़ी है। तो गाइस, करंट अफेयर से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एनटीपीसी 12th लेवल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, 10 के 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर के 12 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 8, किसी में 9, किसी में 10। ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर आपका यहां से हो जाएगा अगर आप करंट अफेयर्स के ये सभी टॉपिक्स पढ़ लेते हो। समझ गए? तो गाइस, ये काफी है करंट अफेयर्स के लिए। अगर टाइम की कमी है, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। गूगल के ऊपर भी अगर एक एक टॉपिक आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा। इन सभी टॉपिक्स को नोट्स बना बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिख लिख के पढ़िए, फिर देखते हैं क्वेश्चन बाहर कैसे बनता है। दूसरी चीज जो कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। सीबीटी 1 एग्जाम में क्या है, 100 क्वेश्चन ही है गाइस, 90 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट के अंदर सोल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। कहते कि भैया 1.5 घंटे के अंदर हमारे से 80 क्वेश्चन सोल्व हुए, हम तो 85 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, हमारे से तो 90 ही क्वेश्चन ही पढ़े गए हैं, बाकी के 10 छूट गए। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी स्पीड, कि आप कुछ भी करके 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे के अंदर सोल्व कर लो। और ऐसा तभी होगा जब आप अपने एग्जाम से पहले घर बैठकर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे। तो भाई मेरी एडवाइस आपके लिए यही है, अगर एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम आपका है, ठीक है, या फिर फिलहाल आपके पास टाइम है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आपका लास्ट डेट पर है 26, 27 या फिर 25 के आसपास, तो जितना ज्यादा हो सके कम से कम एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ऑफलाइन ले आइए या फिर ऑनलाइन लगा लीजिए, अपने एग्जाम से पहले 15 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। या फिर आप एक ही दिन में 15 के 15 सोल्व कर लो, डेली 2-2 कर लो, डेली 3-3 कर लो, 4-4 कर लो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम से पहले 15 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फोन के अंदर टाइमर सेट कर लो 90 मिनट का और 100 क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, फिर उनको चेक करके देखिए कहां पर कमी रही है कि क्या आप 100 क्वेश्चन अच्छे से 90 मिनट के अंदर सोल्व कर पा रहे हो फिर नहीं। तो स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, तो भाई स्पीड आपको लेकर आनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और स्पीड तभी आएगी, ये टाइम ड्यूरेशन की प्रॉब्लम तभी सोल्व होगी जब आप घर बैठ के कम से कम 15 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे। तो भाई मॉक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, समझ गए। नेक्स्ट चीज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम तो यार हमेशा से रही है, अब कैसे करें।
मैथ्स के आपको 4-5 टॉपिक ही बताऊंगा, अगर मैथ्स नहीं हो रहा है ना ये पढ़ लेना, ये कवर करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। जिसमें से पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक शिफ्ट में 2024 में भी 2025 में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एवरेज। एक शिफ्ट में ऐसा भी होता है 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक फ्लैट क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से रहेगा। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से आ रहा है, 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ डालिए, जितना ज्यादा हो सके एग्जांपल सोल्व करिए, यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस देखिए, प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला याद करिए, कुछ भी करिए, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 3 क्वेश्चन फ्लैट यहां से आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से, एक फ्लैट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से, और एक क्वेश्चन वो रहेगा जहां पर इन दोनों में से डिफरेंस पूछा जाएगा। उसमें सिंपल भी निकालना है, कंपाउंड भी निकालना है, और डिफरेंस आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन आपके कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से आ रहे हैं। चौथा टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन। एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन वाला गारंटीडली आएगा, एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन वाला आ रहा है रेशियो प्रपोर्शन में से। 2 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से आ रहा है, कई बार बिजनेस और पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। 5वां टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें से एक ट्रेन वाला रहेगा, एक बोट स्ट्रीम वाला रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन एवरेज आएंगे, जिसमें से एक बोट और स्ट्रीम वाला है और दूसरा आपका ट्रेन वाला है। 2 ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, कर लोगे। तो भाई ये 5 टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हो, 12 क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, गारंटीडली मिलेंगे। 12 से 13 तो हो सकते हैं, लेकिन 12 से 10-8 नहीं होंगे। 12 मैक्सिमम क्वेश्चंस मिनिमम, कम से कम इन 5 टॉपिक से मिलेंगे ही। बाकी एडवांस मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो इन्हीं 5 टॉपिक से आ रहा है। ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये नैया पार लगा सकते हैं 5 के 5 टॉपिक। 30 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 मैंने आपको बता दी है, ठीक है, बाकी खुद देख लेना। और देखिए दोस्तों, जब हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, यानी कि स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास आखिरी टाइम बचा होता है, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा सटीक पढ़ना होता है। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर मोस्टली फोकस करा करें, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप वही पढ़ पाओगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक भी प्रोवाइड करी थी, ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले, मैथमेटिक्स ब्रीफ, जो कि बायलैंग्वेज एक ई बुक है, ठीक है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी सॉल्यूशन के साथ। मैक्सिमम आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, फॉर्मूले मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएंगी, जहां से आप खुद कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, साथ ही कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि मोस्ट रिपीटेटिव है। अगर आप टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को भी एक बार सोल्व कर लेते हो, एक बार नजर भी मार लेते हो ना, फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में फंस जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत टाइम लगाकर हमने इस ई बुक को तैयार करा था, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से अवेलेबल है। बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूं, डाउनलोड करके आप इसको भी पढ़ सकते हो। प्रिंटेबल है, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीजें नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं इस मैथमेटिक्स ब्रीफ के अंदर, समझ गए? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। चलो दोस्तों, बाकी रिवीजन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने 1 साल तक तैयारी कर ली, 6 महीने से तैयारी कर रहे, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे। अपने एग्जाम से पहले 10 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके डीप रिवीजन करेगा। एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत ही गहराई के साथ रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इस आखिरी टाइम में आप रिवीजन को टाइम दोगे ना, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरी, जनरल अवेयरनेस। लो भाई गाइस, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस कहां से पढ़े? लो, जनरल अवेयरनेस के 13 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा। पहला जो टॉपिक है वो है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, जो महत्वपूर्ण है ना, वो पढ़ लेना, ठीक है।
3 क्वेश्चन तो भाई फ्लैट अनुच्छेद से आ रहे हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में सबके नाक में दम कर रखा है अनुच्छेद से कि यार हर एक शिफ्ट में देखो 3-4 क्वेश्चन अनुच्छेद से आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अनुच्छेद है या फिर अमेंडमेंट यानी कि संशोधन है। तो जितना ज्यादा हो सके अनुच्छेद के ऊपर फोकस करो, आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करो। दूसरा बुक्स और ऑथर, जो काफी पॉपुलर बुक, ऑलरेडी फेमस बुक है, उनके नाम पूछे जा रहे हैं, किस ऑथर के द्वारा वो लिखी गई। ठीक है, महादेवी वर्मा जी द्वारा कितनी किताबें लिखी गई वो पूछे जा रही है। सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई वो पूछी जा रही है। ठीक है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई वो पूछी जा रही है। शशि थरूर के द्वारा, चेतन भगत के द्वारा, रस्किन बॉन्ड, विलियम शेक्सपियर, इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई वो पूछी जा रही है। और 2 क्वेश्चन आ रहा है बुक्स और ऑथर से। ठीक है, करंट अफेयर में भी बुक्स और ऑथर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो 2025-26 में लिखी गई वे किताबें पूछी जाती है। ये हिस्टोरिकल पॉपुलर किताबें हो चुके हैं जिनको बुकर प्राइज मिल चुका है वो है। अवार्ड, तो भाई अवार्ड, ठीक है, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, पहला अवार्ड कब दिया गया, पहला भारत रत्न कब दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चंस अवार्ड से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले क्या कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पुरस्कार से आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, यानी कि दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार है ना 6 ही हैं, अच्छे से रट्टा मार लो, 1 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से हर एक शिफ्ट में आ ही रहा है। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे राजवंश हुए उनके संस्थापक कौन रहे हैं, रट्टा मार दो अगर कुछ ना हुआ तो। बैटल, यानी कि जितने भी हमारे बड़े युद्ध हुए हैं, ठीक है, इतिहास के, वो सभी पढ़ डालो, स्पेशली अंग्रेजों के बीच में या फिर लखनऊ के नवाब या फिर वेस्ट बंगाल कोलकाता के नवाबों के बीच में जो हुए हैं। ठीक है, डांस और फेस्टिवल, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। डांस और फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी लोक नृत्य रह चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। भारत के जो फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है धूमधाम से, वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने देख ली होगी यार, ये इस बार की जो शिफ्ट हुई है आपने ग्रेजुएट लेवल की देख लियो, और सेम फॉर्मेट आपका एनटीपीसी 12th लेवल में होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल में कॉपी होगा, तो फोकस करो। और पिछले साल का भी सेम था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। टीसीएस एग्जाम ले रही है। 13 क्वेश्चंस आपके काउंट करके देख लो, 13 के 13 यहां से बनेंगे। 13 क्वेश्चन का 13 नंबर का पेपर मैंने आपको बता दिया, ये टॉपिक कवर कर लेना, आपके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये वेटेज आपका रहेगा, समझ गए। और बाकी गाइस, हाँ चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं पढ़ना कहां से है। जीएस बूम के बारे में तो आपको पता होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बूम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी तो बहुत छोटी बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस के चित्थड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपके पास नहीं है डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। जीएस बूम बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सुलझे हुए क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फालतू का कुछ दे ही नहीं रखा। जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस रह चुके हैं ना डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सभी कवर कर रखे हैं सॉल्यूशन के साथ, वन लाइनर फॉर्मेट में है जीएस बूम। बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है यार, ये तो वरदान है एक तरीके से, इससे आप पढ़ सकते हो अगर टाइम कम है। ये इसीलिए बनाई गई है जीएस बूम कि अगर टाइम कम है ना, तैयारी बेहतर कर सको, जनरल अवेयरनेस को बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ सको कम टाइम में भी, तो ये आपकी हेल्प करेगी, समझ गए। 2 चीज बता चुका हूं, एनटीपीसी के लिए कि बुक आपको वही बताई थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे एनटीपीसी के, और एक ये बता दी, तो दोनों बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। चलिए बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। रीजनिंग जो है 30 नंबर का पोर्शन आएगा, वर्बल आप कर लोगे, नॉन वर्बल के ऊपर फोकस करेगा। मैंने जितने भी शिफ्ट अब तक देखी है, नॉन वर्बल को देख के मेरा माथा ठनका है। नॉन वर्बल का जो सेक्शन है उसमें स्पेशली कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं कंप्लीटेशन ऑफ फिगर से, ठीक है, जहां आपको फिगर कंप्लीट करनी होती है। तो नॉन वर्बल सबसे इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी एग्जाम में, नॉन वर्बल के ऊपर फोकस करो आप, ठीक है। एम्बेडेड फिगर टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। फिगर फॉर्मेशन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और भाई फिगरल क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर मोस्टली फोकस करो, एनटीपीसी एग्जाम को अगर क्लियर करना है 10 क्वेश्चन आपके गारंटी नॉन वर्बल रीजनिंग से आएंगे। अब अगर आप इन सभी चीजों को दोस्तों काउंट करते हो तो कितना बैठता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं जादू, ठीक है, ये एक मैजिक है। ये देखो भाई, करंट अफेयर में मैंने आपको क्या बताया, करंट अफेयर के ये सभी टॉपिक बताए, पढ़ लोगे तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। कितने? 10, ये जोड़ो, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? मैथमेटिक्स है, 10 और 12 होते हैं 22, ठीक है। 12 क्वेश्चन ये मिल गए, कितने हो गए? 22। 22 और 13 कितने होते हैं आपके? 22 और 3 हो गए 25, और 10 हो गए आपके 35, ठीक है।
35 हो गए। अब और आगे चलते हैं, 35 और 10 कितने हो गए आपके 45। लो भाई 45 नंबर आपको मिल गए अगर आप ये सभी चीजें पढ़ लेते हो इस आखिरी टाइम में। टाइम की कमी है, इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लो क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज यहीं से आ रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये हाईली स्कोर टॉपिक है, ठीक है, ये आपको हाईएस्ट स्कोर करा सकते हैं ये सभी टॉपिक्स। देखिए यार 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 में से 45 नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। 20 नंबर का पेपर ऐसा होता है अगर आप कुछ भी पढ़ के ना जाओ ना तो आप तब भी 20% पेपर का सोल्व कर लेते हो। 45 और 20 होते हैं आपके 65, और बाकी यार 20 नंबर का तो आपने पढ़ भी रखा होगा, 20 का नहीं 30 का आपने पढ़ रखा होगा, तो 65 और 10 75 और 20 85, यानी कि 85 नंबर का आपका पेपर हो गया दोस्तों। बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा लो तो उन्हें एवरेज 80 नंबर का पेपर इजीली करके आ जाओगे अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लेते हो इस आखिरी बचे हुए टाइम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपली एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए तो भाई फिलहाल ग्रेजुएट लेवल का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है CBT 1, जल्दी ही अंडर ग्रेजुएट 10+2 2025 वाली जो वैकेंसी थी उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डेट्स आ जाएंगी शायद अगले ही महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में पेपर आपका शुरू ना हो जाए। तो जितना जल्दी हो सके इन टॉपिक्स को कवर कर लो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं या फिर जो जो PDF ई बुक्स मैंने प्रोवाइड कराई है उनसे प्रिपरेशन कर लो, काम आसान आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो भाई वीडियो पसंद आई हो, इतनी आपको जानकारी देनी थी, समझ आई हो चीजें, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।